ओम श्री गणेशाय नमः। श्री पितृदेवाय नमः। माता पिता के ऋण से उऋण होना कठिन है। शास्त्र वचन है कि यम माता पितरो क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कृतुम वर्षसतेरपि। शास्त्र वचन है प्रजा काम पितरन्यजेद, अर्थात संतान की कामना वाला पितृयज्ञ करे। पितरों को पूजने से संतान फलती है। माँ बाप के शुभाशुभ कर्म उनकी संतान में प्रकट होते हैं। इसलिए कहा जाता है अपना पुण्य परलोक में फलता है, किंतु शुभ कर्मा संतान यह लोग सेवा तथा परलोक श्राद्धादि से दोनों में ही फलदायक है। एको अपि पुत्रो धर्मात्मा सर्वं तारयेत कुलम मनुस्मृति यत् यत् ददाति विधिवत सम्यक श्राद्ध समन्वितः तत् तत् पितॄणां भवति परत्रान् अनंतम अक्षयम। अत्यंत असक्त हो तो आब्रह्म स्तम प्रियंतम देवसी पितृमानवः तृप्यन्तु पितरः सर्वे मात्र माता महादयः अतीत कुलकोटिनां सप्तद्वीप निवासिनां आब्रह्म भुवनानि लोकादि तदस्तु तिलोदकम। इन मंत्रों से 3 बार अंजलि देने मात्र से तर्पण हो जाना माना गया है। और यही 2 मंत्र स्नानांग तर्पण के समय के लिए भी उत्तम है। देश काले च पात्रे च श्रद्धा विधिनाचयत पितृनुद्दिश्य विप्रेभ्यो दत्तम श्राद्धम उदाहृतम मनुवचन। श्रद्धा दीयते यत् यत् श्राद्धम अश्रद्धा हुतम दत्तम न च तत्प्रेत्य नो यह। 4 प्रकार के श्राद्ध मुख्य हैं: एकोदिष्ट, पार्वण, नवदैवत्य, एका पार्वण। एकोदिष्ट अर्थात मृत्यु के समय जो मास पक्ष तिथि हो, उसी माह के उसी पक्ष वो तिथि को जो श्राद्ध किया जाता है उसको एकोदिष्ट श्राद्ध कहते हैं। तिथि का छाय श्राद्ध वही कहलाता है। एकमुद्दिश्य यत् श्राद्धम एकोदिष्ट मुताहर्तम। इसमें एक पिंड, एक बलि, कूश ब्राह्मण एक तथा एक पत्तल परोसा जाता है। एक अर्घ, एक पवित्र इसमें होता है। आवाहन तथा अग्नोकरण नहीं होते। विश्वे देवा ब्राह्मण भी नहीं होता। दिन का मध्य भाग प्रशस्त है। श्राद्ध में गोबर से लीपा हुआ स्थान पवित्र होता है। शुचि देशम विविक्तम तु गोमयेनो उपलेपयेत तथा श्राद्ध स्थले तुलसी कानन चक्षया यत्र यत्र भवेत् द्विज सालग्राम शिला समीप में हो। तिथि का श्राद्ध छूट जाने पर तीर्थ में जाकर गोदान आदि विधि से पुनः प्रारंभ करते हैं। यदि 16 श्राद्धों में अश्विन कृष्ण पक्ष किसी की मृत्यु हुए तो उसका एका पार्वण श्राद्ध कहलाता है। एका पार्वण में विश्वेदेवा भी पितृ ब्राह्मण के साथ बनाया जाता है। इसमें पिंड 3 होते हैं। शास्त्र वचन तो इस प्रकार भी है: एकाहिके समुत्पन्ने पार्वणे च क्षयाहिके प्राक्ष्याहम प्रकृतित पश्चात पाकेन पार्वणम। अर्थात पहले एकोदिष्ट बाद में पार्वण श्राद्ध करें। पितृकर्म अपसव्येन होता है। अपसव्येन कर्तव्यम पितृकृत्यम शेषतः अन्नदानाद ऋते सर्वमेवं माता महेश्वपी। मघा नक्षत्र में पिंडदान, हस्तार्घ, स्वदावाचन नहीं करना चाहिए। आधा श्राद्ध करे, पूरा श्राद्ध अमावस्या को करे। यदि 16 श्राद्धों में माता की मृत्यु तिथि पहले पड़ जाए तो पहले माता का श्राद्ध नहीं होगा। पिता के श्राद्ध के बाद माता का श्राद्ध होगा। विश्वेदेवा का कर्म जौ से होता है, सब्बेन होता है। इसमें तिल का प्रयोग नहीं होता। श्वेत तिलों का प्रयोग
उपायांतर है। तर्पण में 2 कूस से कुंडी में विश्वादेवी के आवाहन मंत्रों से जल का अभिलोडन किया जाता है। आवाहन मंत्र में ओम विश्वे देवा सागत श्रुताम इदम बहि निखिदता। तर्पण 3 प्रकार के तीर्थों द्वारा किया जाता है। अंगुलियों के अग्रभाग देव तीर्थ से, जौ जल से सभ्येन देव तर्पण पूर्वमुख किया जाता है। इसमें एक एक अंजलि जल दिया जाता है। जनेऊ माला जैसी बनाकर कंठावरोहण उत्तर मुख करके अक्षत मिश्रित जल से प्रजापति तीर्थ, कनिष्ठिका के मूल भाग से 2-2 अंजलि जल सनकादि सप्त को देते हैं। अब सभ्येन जनेऊ दाहिने कंधे में दक्षिण को मुख करके तिल मिश्रित जल से पितृ तीर्थ से अर्थात अंगुष्ठा व तर्जनी के मूल मध्य भाग को पितृ तीर्थ कहते हैं। 3-3 अंजलि तिलोदक देवें, कव्यवाडन आदि दिव्य पितरों को तथा यमादि 14 यमों को तथा अपने सभी पितरों को तर्पण देवें। पितरों के तर्पण का क्रम पिता, दादा, परदादा, माता, दादी, परदादी, सौतेली माँ, इसके बाद ननिहाल पक्ष मातामह नाना है, प्रमातामह परनाना, वृद्ध प्रमातामह वृद्ध परनाना, मातामही नानी, प्रमातामही परनानी, वृद्ध प्रमातामही वृद्ध परनानी। इसके उपरांत स्त्री, ताऊ, ताई, चाचा, चाची, भाई, बहन, बुआ, मौसी, ससुर, सास, गुरु, शिष्यादि को तर्पण का जल देवे। तर्पण पूर्ण करने तक नहाया हुआ वस्त्र न निचोड़ें। ये चास्मत् कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृता ते त्रिवंतु मया दत्तम वस्त्रम निष्पिंडनोदगम। भीष्म पितामह को जल व्याघ्रपाद गोत्राय सांकृत्य परवराश्य पुत्राय ददामे तज्जलम भीष्माय वर्मणे। केले का पत्ता, लाल फूल, जाई का फूल, प्राणी अंग से वनी धूप तथा उग्रगंध वर्जित है। इसमें पारण श्राद्ध अश्विन कृष्ण पक्ष में 16 श्राद्ध होते हैं। 16 श्राद्ध आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को माता महाश्राद्ध होता है। ये 16 दिन पितरों के लिए पर्व है। जिस प्रकार हम कोई पर्व मनाते हैं उसी प्रकार पितरों के लिए यह अपराह्न का समय पारण श्राद्ध के लिए प्रशस्त है। अष्टका अष्टमी तथा अनष्टका नवमी ये तिथियां अति प्रशस्त है। अष्टमी के दिन पिता का श्राद्ध किया जाता है तथा श्राद्ध षड दैवत्य अर्थात पिता, दादा, परदादा, मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमाता, सपत्नीक अर्थात 6 पिंड और 2 बलि। इसमें एक विश्वदेवा, दूसरा पक्ष पितृपक्ष का तथा तीसरा पक्ष मातामह पक्ष का ब्राह्मण होता है। 3 पत्तल परोसे जाते हैं। अनवष्टा का नवमी नवदैवत्य कहलाता है। इसमें 9 पिंड 3 बलि विश्वदेवा सहित कुश ब्राह्मण 4। अनवष्टकासु 9 पिंडे श्राद्ध मुदाहृतम पित्रादि मात्र मध्यम च ततो मातामहांतकम। पित्रादि 3, मात्रादि 3, मातामहादि 3। बलि का तात्पर्य लेग भागिनाम्यम भागोस्तु अर्थात लेब भाजस्य चतुर्ध्या इति वचनात् चतुर्थ पंचम पीढ़ी ग्राह्य। यति वानप्रस्थ वैष्णव द्वादशी श्राद्ध तिथि है। यतीनाम वानप्रस्थानाम वैष्णवानाम विशेषतः द्वादश्याम विहितम श्राद्धम कृष्ण पक्षे विशेषतः। विष शस्त्रादि से जिसका दुर्मरण हो उनका चतुर्दशी विशेष तिथि है। विष्णु नैवेद्य जो है शेषान्न पिंड में मिलाना उत्तम है। श्राद्ध में जो नाती है दौहित्र अर्थात लड़की का जो पुत्र है उसका विशेष महत्व होता है। पिंड निर्माण सामग्री के लिए अन्न, गौ का दूध, घी, शहद, शक्कर, तुलसी, गंगाजल, तिल ये 8 पदार्थ आवश्यक हैं। संतान की कामना वाली स्त्री को पितामह पिंड खिलाने से संतान प्राप्त होती है। उसका मंत्र इस प्रकार है। ओम आधत्त पितरो गर्भम कुमार पुष्कर सृजम यथेह पुरुषोत्त। इस प्रकार 16 श्राद्धों का वर्णन है। और जो भी हम दान देते हैं
और तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, गौग्रास करते हैं और कौवों को भोजन कराते हैं, चींटियों को खिलाते हैं, श्वान रूप में खिलाते हैं। जिस प्रकार हमारी अंतरात्मा हवा से सांस लेती है, उसी प्रकार सुगंध स्वरूप में जो ब्राह्मण को मिलता है, किसी भी व्यक्ति को दान में ये भोजन प्राप्त होता है, कोई भी सामग्री प्राप्त होती है, वह उस स्वरूप में हमारे पितरों को प्राप्त होती है। अनेकों प्रकार से दुर्विचार लोग करते हैं, गलत कथनियाँ करते हैं। जो हमारा कर्म है, जो यह भारत भूमि है, जो हमारी देव भूमि है, उस भारत भूमि को हम नमन करते हैं कि इस भूमि में हमने जन्म लिया है और अपने परमात्मा का साक्षात्कार किया है। पितृ शांति और इष्ट शांति अनिवार्य है। जिस घर में पितृ शांति नहीं होती, वहाँ रोग व्याधियाँ और पितृ उनका खून चूसते हैं, रोग व्याधियाँ उत्पन्न होती है। तो यह मनुष्य को अवश्य जानना चाहिए। ओम पितृदेवा